आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। स्वस्थ, मस्त और खुशहाल जीवन जीने की इच्छा हर किसी की होती है, आपकी भी होगी, जाहिर है। हम अक्सर सुनते हैं कि हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद जीवन को स्वस्थ, मस्त और खुशहाल रखने के मुख्य कारक हैं। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो हमेशा जवान, खुशहाल, मस्त और स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी हैं। जिनमें से सबसे पहली चीज है, 5 चीजें बता रहा हूं, 5 बातें बता रहा हूं, जिसमें सबसे पहली चीज है हंसना और खुश रहना। हंसना न केवल आपका मूड बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके जीवन अवधि को भी बढ़ा सकता है, स्वस्थ जीवन की, है ना। बाकी तो आयुष तो निश्चित है, लेकिन स्वस्थ जीवन के लिए ये बहुत उपयोगी है। जो लोग नियमित रूप से हंसते हैं, ठहाके लगा करके, उनके तनाव के स्तर कम होते हैं और उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, हैप्पी हार्मोन डेवलप होता है ना। नहीं तो फिर उसके लिए दूसरी चीजें लेनी पड़ेगी, नहीं तो पार्किंसंस हो जाएगा। हंसी आपके दिल को भी स्वस्थ रखती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी सुधार करती है। और जो लोग नहीं हंसते उनको पार्किंसंस की बीमारी हो जाती है, डोपामाइन की कमी हो जाती है, डोपामाइन की कोशिकाएं मरने लगती है। इसलिए हैप्पी हार्मोन जरूरी है और हैप्पी हार्मोन के लिए काली मिर्च है, केला है, इनका सेवन जरूर करना चाहिए डाइट में। और 5 मिनट ठहाके लगा करके हंसिए सुबह सुबह, और 5 मिनट मुंह से हवा ना निकले इस तरह से हंसिए, इस तरह से, और 5 मिनट ठहाके लगा के। ये 10 मिनट की जो हंसी है, ये आपकी 2 किलोमीटर की वॉक पूरी करेगी। 2 किलोमीटर की वॉक से जितना लाभ होता है, उतना आपको ये 10 मिनट की हंसी दे देगी। और दिन भर चेहरा खिलखिलाता रहेगा, दिन भर चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। ये कितनी अच्छी बात होगी। किसी से भी मिलेंगे, किसी का भी अभिवादन करेंगे या किसी का भी अभिवादन स्वीकार करेंगे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, चेहरे पे ग्लो होगा, तो कितना अच्छा लगेगा। इसलिए हंसना सबसे पहली जरूरत है। और दूसरा है सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाना, यानी अच्छे दोस्त और मजबूत पारिवारिक संबंधों की स्वस्थ जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, मस्त जीवन के लिए बहुत जरूरत है। सोशल सपोर्ट और मजबूत रिश्ते आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। जिन लोगों के पास अच्छे सामाजिक संबंध होते हैं, उनके तनाव का स्तर कम होता है और वो अकेलापन महसूस नहीं करते। नहीं, आप यदि नई सामाजिक रिश्ते बनाएंगे, पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तो आप में अकेलापन आ जाएगा। तो ये वृद्धावस्था में, जवानी तो निकल जाएगी यार दोस्तों के साथ में, यार दोस्तों के साथ में भी यदि आप संबंध नहीं बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। कभी न कभी आप तनाव के कारण डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो अच्छे दोस्त या अच्छे सामाजिक रिश्ते या अच्छे पारिवारिक रिश्ते बहुत जरूरी हैं। आजकल सामूहिक परिवार का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। जबकि पहले तो सामूहिक परिवार होते थे, अब एकल परिवार हो गए। एकल परिवार में तनाव और बढ़ गया है। सामूहिक परिवार में तो क्या है कि दुख बढ़ जाता, सुख बढ़ जाता है, जब वो सारा बढ़ जाता। तो पारिवारिक रिश्तों में और सामूहिक परिवार में ये सबसे बड़ा फायदा था कि किसी भी प्रकार का दुख होता तो वो बढ़ जाता, दुख कम हो जाता और खुशियां बढ़ जाती। ठीक है। तो लेकिन अब आप जो है ये कर सकते हैं कि अपने अच्छे दोस्त बनाएं, पारिवारिक दोस्त बनाएं, अच्छा परिवार हो, पारिवारिक संबंध अच्छे हो, सामाजिक संबंध अच्छे हो, किसी भी सोशल एक्टिविटी में जरूर सक्रिय रहें। इसी तरह से तीसरा नियम है नियमित रूप से संगीत सुनना। म्यूजिक सुनना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह आपके तनाव को कम करने, मूड को बेहतर बनाने और यहां तक कि नींद को भी सुधारने में मदद कर सकता है। संगीत सुनने से आपका दिल हेल्दी रहता है और आप ज्यादा खुश रह सकते हैं। संगीत जो है एक म्यूजिक थेरेपी, वो लोरी का काम करेगी। यदि आप रात में सोते समय भी संगीत चला करके सोएंगे तो वो लोरी का काम करेगी, आपको अच्छी से नींद आएगी। आजकल तो 7 स्टार हॉस्पिटल में म्यूजिक चलता है। प्रसव पीड़ा जहां पर होती है, लेबर रूम जहां पर होता है, वहां पर म्यूजिक चलता है। कीमो जहां पर दिया जाता है, वहां पर म्यूजिक चलता है।
तो म्यूजिक बहुत ही मूल्यवान चीज है जिसको हम खोते जा रहे हैं। गुनगुनाइए, जब भी बाथरूम में गुनगुनाते हैं ना, बाथरूम में गुनगुनाइए, बाहर निकल के टॉवल से पहुंचते समय, शरीर पहुंचते समय गुनगुनाइए। वो गाने भी चलते हैं ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो इस तरह से आप गुनगुनाएं, संगीत का आनंद लें, वो आपके जीवन में समरसता लाएगा, जीवन में शांति और खुशहाली लाएगा। चौथा, प्राकृतिक प्रकाश में समय बिताना। सूरज की रोशनी में समय बिताना विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और आजकल लोगों में विटामिन डी की बहुत कमी पाई जाती है। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट का जरूर उपयोग करें और इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाती है सनलाइट। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकाश आपके मूड को सुधारता है और तनाव को कम करता है। गुनगुनी धूप में, सवेरे सवेरे की धूप में आप गार्डन में घूम रहे हैं तो आपको एक अलग एहसास होगा, एक अलग शांति का और सुकून का अनुभव होगा। तो ये चौथी चीज है, आप सनलाइट का आनंद लें, नेचुरल सनलाइट का, है ना। नई चीजें सीखना और मानसिक चुनौतियां लेना, ये पांचवी चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं इस उम्र में भी सीख रहा हूं, छोटे बच्चों से सीख रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है। मेरा कोई अहंकार नहीं है उसमें कि छोटा बच्चा मुझे क्या सिखा रहा है। नहीं, छोटे बच्चे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा भी तो बचपन निकला है ना, तो हमें उस बचपन का आनंद लेते हुए बहुत कुछ सीखना चाहिए। ब्रेन को पॉजिटिव रखने के लिए नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। यह आपके ब्रेन की सेहत को बनाए रखता है और मानसिक बीमारियों के खतरे को कम करता है। यदि आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, कुछ न कुछ रचनात्मक करेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और आप बिजी रहेंगे। नई भाषाएं सीखना, पजल्स हल करना या पहेलियां जो है वो हल करना या किसी प्रकार की नई कला में हाथ आजमाना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसलिए कुछ न कुछ नया सीखने का अभ्यास करिए या कुछ न कुछ धर्म ग्रंथों में खोजने की कोशिश करिए, उसके गूढ़ अर्थों में डूबने की कोशिश करिए। उसके अंदर क्या बात कही गई है उसको देखिए। चाहे आप गीता पढ़िए, चाहे आगम पढ़िए, चाहे और कोई जो भी धर्मशास्त्र हो, उसके गूढ़ रहस्यों तक पहुंचने की कोशिश करिए और उसका आनंद लीजिए। तो आपको खुशहाली मिलेगी। खुशहाल जीवन के लिए ये सब जरूरी है। 5 बातें मैंने बताई है और ये पांचों फॉलो करने जैसी है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और खास करके जो लोग सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं उनके लिए तो बहुत काम की चीजें हैं ये सब, तो उनको फॉलो करनी चाहिए। धन्यवाद।